मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कई वर्ष पूर्व माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था नियोजित शिक्षकों का फोल्डर जांच कर प्रमाणित करने के लिए। काम चालू हुआ, निगरानी विभाग को ये मामला सौंपा गया, जांच की प्रक्रिया चली, लेकिन ये बिहार है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। कुछ तो कारण है, इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ तो कारण है कि आज भी 32,000 नियोजित शिक्षकों की डिग्री की जांच आपने नहीं कर पाए। ये बिहार के बाहर से पढ़े हैं, पढ़ने के लिए आज़ादी है। आप भारत के किसी कोने में जाकर पढ़ सकते हैं और किसी राज्य में आप नौकरी ले भी सकते हैं। बिहार तो खैर इसका प्रमाण है। अन्य राज्यों में कुछ बैरिकेटिंग है भी कि वहाँ के निवासी होना अनिवार्य है। उत्तराखंड ने तो साफ साफ शब्दों में लिख दिया विज्ञापन में ही कि जो हमारे यहाँ से पढ़े हैं वही विज्ञापन में भाग ले, फॉर्म वही भरे। लेकिन हमें तो राजनीतिक रूप से भारत को प्रभावित करना है। ये चारागाह भी है। आइए, जहां से आना चाहते हैं आइए, स्वतंत्रता है पूरी। तो लोग आए, शिक्षक बने, और ये 32,000 नियोजित शिक्षकों का फोल्डर आज तक जांच ही हो रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। यह सही है कि टोटल फोल्डर 2,81,000 था, इसमें दो राय नहीं है। आप लोगों ने काम भी किया है, बधाई के पात्र भी हैं, लेकिन ये 32,000 क्यों फंस गया? कोई साधन की तो कमी नहीं है। जिन जिन राज्यों में से ये पास किए हैं वहां अपनी टीम भेजते, टीम जाती और सब कुछ पाक साफ करके चली आती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ तो मामला है। हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है और वो छोड़ेगा नहीं। हाई कोर्ट को आप हल्के में न लें। अगर आज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो पता नहीं ये लोग शिक्षकों को उल्टा टांग दिए होते। अभी भी न्यायपालिका की साख बची हुई है, जिसके चलते शिक्षक अपनी इज्जत बचाए हुए हैं। खैर, जितना जल्द 32,000 फोल्डर की जांच हो जाए, वे भी सुकून की नींद लेंगे। और सरकार के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि जितने लोग अगर फर्जी पाए जाते हैं तो उतना तो पैसा गया सरकार का, और रिकवरी कहाँ होता है। ये तो कहने की बात है, किताबों में लिख दी जाती है कि रिकवरी किया जाएगा। अरे वो तो खाए पिए मस्त रहे, अब उनके पास पैसा है कहाँ? शिक्षकों के पास। नियोजित शिक्षक तो जैसे तैसे अपना परिवार चला रहे हैं, यही काफी है। वे कहां से पैसा लौटा पाएंगे? खैर, हम उम्मीद करते हैं कि निगरानी विभाग जल्द से जल्द जांच कर इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने का काम करेंगे। प्यारे मित्रों, सक्षमता 13 तारीख को विशिष्ट शिक्षक बनने हेतु जो काउंसलिंग हो रही थी वो समाप्त हो गई। लगभग 37,000 शिक्षकों की प्रक्रिया अधूरी रही। पटना जिला में लगभग 2,000 नियोजित शिक्षक शामिल नहीं हुए और 37,000 का कई कारण से, किसी का सर्टिफिकेट का नंबरिंग गलत, किसी का आधार का प्रॉब्लम, किसी का नाम में प्रॉब्लम, किसी के पिता के नाम में प्रॉब्लम, ले दे करके 37,000, लगभग 1,87,000 में से 37,000 लोग, मतलब 1.5 लाख लोग काउंसलिंग करा चुके हैं और 37,000 लगभग बच गए। लेकिन हम पहले भी कहते थे कि जो लोग काउंसलिंग छोड़ देंगे या नहीं जाएंगे, उसके लिए सरकार कोई तीसरा कदम न उठा ले। अब तक तो लोग दूसरा कदम समझते थे, लेकिन ये तीसरा कदम की बात है। सरकार अब मुख्यालय स्तर पर
काउंसलिंग कराएगी और वो जानना चाहती है कि ये काउंसलिंग क्यों नहीं कराएं। अरे क्यों काउंसलिंग कराएंगे? उनका प्रथम चॉइस, प्रथम जिला मिला नहीं, द्वितीय में वो फॉर्म भरे हुए हैं, परीक्षा दिए हुए हैं, उन्हें उम्मीद है कि मेरा प्रथम चॉइस मिल जाएगा, नहीं क्या काउंसलिंग में। और माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि आप काउंसलिंग में जाएं न जाएं, पास करने के बाद भी आप स्वतंत्र हैं नियोजित शिक्षक बने रहने के लिए। खैर उनकी मर्जी है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। लेकिन सरकार जिस भाषा में बोल रही है कि आपको काउंसलिंग कराना होगा, आप क्यों नहीं कराए, ये भाषा अच्छी नहीं है। इसलिए इस पर ध्यान देने की बात है। आप लोग भी देख लीजिए, टेक्निकली भी पूछ लीजिए। परिवार में बहुत लोग जानकार हैं कि क्या करना चाहिए, उस हिसाब से आप लोग काम कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, सरकारी स्कूलों के पुस्तकालय में रखी जाएगी एनसीईआरटी की पुस्तकें। ये अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए, स्वागत योग्य पहल है। एनसीईआरटी से बेहतर पुस्तक भारत में कोई नहीं। और प्राइवेट जितने भी प्रकाशक हैं वे क्या परोसते हैं और कितना दाम रखते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक आम बच्चों के लिए प्राइवेट प्रकाशकों, जो बहुत सारे लोग हैं, उनके लिखे किताबों को आप खरीद नहीं पाइएगा। जो खरीदते हैं उसमें क्या मिलता है वो सर्वविदित है। एनसीईआरटी की पुस्तक मापदंड सही ढंग से लिखी हुई पुस्तकें हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए और लोग स्वागत कर भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अच्छी खबर सीबीएसई से आई है। सीबीएसई के स्कूलों में वीर गाथा प्रोजेक्ट शुरुआत की जा रही है। ये वीर गाथा है क्या? मेरे देश के देशभक्ति की भावना जगाने और देश के वीर जवानों के बारे में बताने के लिए ये वीर गाथा प्रोजेक्ट एडिशन 4 की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के अंदर देशभक्ति भावना को पैदा करना, ग्लेंट्री पुरस्कार विजेताओं के बारे में बताना और विभिन्न गतिविधियों की जानकारी बोर्ड की ओर से जारी की जाएगी जो ग्लेंट्री अवार्ड प्राप्त किए हैं, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। उन सभी जवानों के बारे में अगर बच्चे शुरू से जाने, निश्चित तौर पर देशभक्ति की भावना उनमें जगेगी। ये अच्छी पहल है सीबीएसई वालों का। मैं तो चाहूंगा कि बिहार सरकार भी इसे अडॉप्ट करे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे बिहार सरकार ने संपूर्णता में एक निरीक्षण पदाधिकारी की नियुक्ति हो रही है। हर स्कूल, मतलब 4-5 स्कूल 10 स्कूल को मिला करके एक निरीक्षण पदाधिकारी बना दिए जाएंगे। उनका काम रहेगा कि वह सभी स्कूलों में जाएंगे, एक एक चीज बारीकी से देखेंगे। रूम कैसा है, बेंच डेस्क कैसा है, खाने की व्यवस्था कैसी है, पेयजल की व्यवस्था क्या है, शौचालय की व्यवस्था क्या है, साफ सफाई का क्या है, इन सभी चीजों का देखभाल करना अब निरीक्षण पदाधिकारी का होगा। वे हर स्कूल में जा जाकर रिपोर्ट बनाएंगे, उस रिपोर्ट को अपने वरीय पदाधिकारी को भेजेंगे, जिससे वरीय पदाधिकारी लोग उस स्कूल के संबंध में पूरी जानकारी उन्हें मिल जाएगी और वे उस अनुसार कार्य करेंगे ताकि स्कूलों में जो अव्यवस्था है उसे ठीक किया जा सके। ये बिहार सरकार की तरफ से बहुत बेहतरीन पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारे विज्ञापन हमने देखा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें गौरवान्वित होना चाहिए, हमें हिंदी बोलना चाहिए। लेकिन आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का जो विज्ञापन है उसमें बड़ी अच्छी लाइन है, ये एक जानकारी भी है
और ये जीके का क्वेश्चन भी है। 14 जनवरी 1949 को भारत के संविधान सभा ने हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया था। 14 सितंबर 1947-49 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान तथा जनमानस की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। हमारे विशाल और बहुभाषी राष्ट्र के नागरिकों एवं राज्यवासियों को एक मंच पर लाने में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार हिंदी भाषी राज्य है और यहाँ 1950 से ही राजभाषा अधिनियम लागू है। बहुत अच्छी जानकारी है। बिहार में 1950 से राजभाषा अधिनियम लागू हुआ और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राज्य की भाषा यानी राज्य भाषा के रूप में अंगीकार किया। बहुत अच्छी लाइन है। नीतीश जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई हो कि उन्होंने एक अच्छी लाइन उन्होंने विज्ञापन में दिया। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आप तमाम मित्रों से आग्रह करता हूं कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।